सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। भाई, बेसबॉल को भुला दिया। बेसबॉल हैज बिन फॉरगॉटन। मतलब भाई, जैज बॉल, जैज बॉल, रोहित बॉल, ट्रेविड बॉल, इन सब ने मतलब ले लिए भाई बेसबॉल की इस सीरीज में। मतलब यार, मैं क्या बोलूं आपको। आज तो ठीक है, हम डे वन डे टू में थोड़ा पीछे रहते थे, लेकिन आज डे वन में इतना बड़ा स्टेटमेंट। वैसे हम पीछे तो नहीं रहते थे। अगर आप देखो, पहला टेस्ट में हम इंग्लैंड को 246 पे ऑल आउट करके 119 बना दिए थे। फिर हम 336 पे 6 बना दिए थे। फिर हमने 315 पे 4, लेकिन वो सरफराज का रन आउट का थोड़ा अफसोस हो गया था। बट आज तो कोई भी अफसोस नहीं है। मतलब हमने जो धावा बोला है इंग्लैंड पे, आई मीन धर्मशाला में, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लंच में 100 पे 2 विकेट के बाद और 175 फॉर 3 के बाद दे विल कोलैप्स टू 218 रन, 218 रन। और इंडिया ने उसके बाद 135 रन सिर्फ पौने सेशन में ही मार दिए। मतलब 1 घंटा और 45 मिनट्स में इंडिया ने मार दिए हैं। श्रेयांश भाई मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। श्रेयांश भाई, व्हाट इज योर रिएक्शन? जायसवाल 1000 रन इन 9 टेस्ट मैचेस, 700 plus runs in the series by Yashasvi Jaiswal. Only Sunil Gavaskar has done it before. Kuldeep Yadav has taken 50 wickets in 12 test matches and a fifer, जो आज एक समय लग रहा था शायद 10 विकेट न ले ले, क्योंकि 4 के 4 ले लिए थे शुरू में। और उसके बाद 10.9 डिग्री का टर्न। इसके पहले सीरीज में 8.3 डिग्री का टर्न हुआ था, आज 10.8 डिग्री का टर्न, 2 गुगलीज, 3 गुगली से विकेट। और बेन स्टोक्स, भाई इंग्लैंड का डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि बेन स्टोक्स बेसबॉल नहीं खेलता है। ये कब शुरू करेगा बेसबॉल खेलना? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन आप स्टार्ट करो आराम से अपने अपने अंदाज में। नहीं मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल बाय स्पिनर ऑन डे वन पिच। मतलब हम्म। पूरे टूर्नामेंट का, पूरी टेस्ट सीरीज का, सॉरी, वन ऑफ द हम्म। बेस्ट बैटिंग पिच। एकदम हम्म। इंग्लिश लाइक कंडीशंस थी और जबरदस्त लक भी उनके साथ था। लक में इसलिए करूँ कहूंगा क्योंकि बुमराह और शामी का सिराज का फर्स्ट स्पेल बेहतरीन था। दे वर लकी, दे सर्वाइव दैट। और हम्म। उसके बाद पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था हम्म। और दे गॉट अ गुड स्टार्ट, 63 विदाउट लॉस। हम्म। अच्छा खेल रहे थे। बट कुलदीप यादव ने जो आज बॉलिंग करी है, मतलब इट वाज ट्रीट टू हम्म। वॉच। हम्म। एंड वो भी तब जब अश्विन वाज टेकन फॉर सम रन्स इनिशियली, क्रॉली अटैक्ड अश्विन। और उसके बाद कुलदीप सिंगल हैंडेडली टॉप 4 विकेट्स। और हर विकेट जो था ना हम्म। कुलदीप का, वो हम्म। बॉलर्स विकेट था। ये एक बहुत बड़ी हम्म। बात हम्म। है। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन ने रैश शॉट खेला या ये हुआ। एवरी बॉल वाज अमेजिंग बॉल। ओलीपॉप का छोड़ दो, बट वो भी बीट ही हुआ। नहीं, और वो तो ऑलीपॉप तो बीट हुआ। बेन डकेट का आप बोल सकते हो कि वो क्रॉस द लाइन खेल रहा था। बाकी हाँ, आप सही बोल रहे हो, मतलब सब कुछ। मैंने डकिट तो वैसे ही खेलता है ना, डकिट वाला हाँ। कैच बहुत अच्छा था। वो तो वैसे ही हाँ। खेलता है। ओली पॉप तो पहली बॉल से ही लग रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कुलदीप। हम्म। मतलब, और ये मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत रेयर हुआ होगा कि जिस बैट्समैन ने फर्स्ट मैच में 196 रन बनाए हो, वो पूरी हम्म। सीरीज में 300 रन भी नहीं बना पाया हम्म। आफ्टर प्लेइंग ऑल 5 टेस्ट। सो हॉरिफिक टूर, वो, हॉरिफिक। हम्म। हाँ मतलब 196 की शुरुआत के बाद कभी नहीं होता ऐसा। मतलब जो फर्स्ट हम्म। मैच में सेंचुरी मार देता है वो टिपिकली क्या होता है, इसका मतलब वो इंग्लिश इंडियन कंडीशन समझ गया है और एक दो सेंचुरी और मार ही लेता है। हम्म। बट उसने, मतलब उससे बेटर अगर देखोगे तो क्रॉली रहा है। 70-70 हाँ, रन 3 बार बनाए हैं। क्रॉली सेकंड हाईएस्ट कंसिस्टेंटली स्कोरर रहा है। ऑफ द सीरीज। मतलब अभी गिल यस, और रोहित ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कर वो सकता सेकंड है। हाईएस्ट स्कोरर है। तो वो रहा। और फिर उसके बाद टेल को अश्विन ने जल्दी आउट कर दिया। और जो हम साउथ अफ्रीका में देखे थे, इंडिया का कोलैप्स हुआ था 0 for 6, हम्म। यहाँ पे वो इंग्लैंड के साथ हो गया 175 for 3 से हम्म। 183 for 8, 8 रन पे 43 पांच फॉर आउट। 7। और ये और सेकंड बड़े टाइम विकेट।
इंग्लैंड का हुआ है, राजकोट में भी ऐसे ही एक बहुत बुरा कोलैप्स हुआ था। तो मतलब सेकेंड टाइम इंग्लैंड ऐसे बुरी तरह कोलैप्स की है। और बेसबॉल की तो धज्जियां उड़ गई हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लक, आप जो बोल रहे हो कि लक इंग्लैंड के साथ, तो दो और इंस्टेंस ऐसे थे। एक तो ध्रुव जुरैल के से डिफ्लेक्ट करके सरफराज खान ने जब कैच लिया था, तब मुझे लगा ये कितना बड़ा मोमेंट हो सकता है, क्योंकि क्रॉली अच्छा खेल रहा है और सरफराज को इज्जत दी नहीं रोहित ने। मतलब कि रोहित ने ध्रुव जुरैल को ज्यादा ट्रस्ट किया, क्योंकि ध्रुव जुरैल बोला नॉट आउट है। सरफराज तो भीख मांग रहा था, भाई चलो प्लीज दे दो यार, रिव्यू ले लो, मतलब ऐसे बोल रहा था रोहित को, लेकिन रोहित ने उसको ट्रस्ट किया नहीं। और उसके बाद दो और कॉटन बोल्ड, आई थिंक एक जडेजा और एक कुलदीप, दोनों ने दो दो कॉटन बोल्ड छोड़े। तो लक तो आज काफी इंग्लैंड को फेवर किया है उस। मोहम्मद सिराज की बॉल पे एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू भी था, जो जस्ट 1% से अंपायर्स कॉल था फर्स्ट स्पेल हम्म। में, तो वो भी एक था। हम्म। नहीं पता है, अब क्या है ना, 175 फॉर 3 अगर हो तो आप आपके जो टीम है उसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एक है रूट और एक है स्टोक्स। और अगर रूट और स्टोक्स एक साथ आउट हो जाते हैं ना, और बेस्टो भी है, वो भी 100 टेस्ट खेला है, तो ये तीनों एक साथ जब आउट हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है इनमें से कोई एक को वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। अब रूट और बेस्टो ठीक है, आउट हो गए साथ में, तो स्टोक्स यार, मतलब दैट वाज जस्ट, मतलब दे आर नॉट एबल टू रीड कुलदीप। और क्रेडिट टू कुलदीप की, उसकी गूगली भी इतनी ज्यादा स्पिन हो रही है, और दैट्स व्हाई शेन वॉन लव्ड हिम। क्योंकि कुलदीप एक ऐसा बॉलर है जो भाई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है गेम। वो भाई टॉसअप कर रहा है और टर्न कराने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम पूरे पूरी तरह से टर्न कराने की कोशिश कर रहा है वो। तो वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। और जो जैक क्रॉली को बॉल था, मतलब कि यार 10.9 डिग्री, मतलब पता नहीं क्या क्रैक हिट किया या क्या हुआ भाई, मैंने बहुत कम देखा है कि बॉल इतना टर्न कर रही है, और वो एज ऑफ द लेग स्टंप, मतलब कि लग के गया वो बॉल। एक्चुअली इंडिया ने आज इतना डोमिनेट किया, बस एक चीज का मुझे बुरा लगा कि यशस्वी जायसवाल आउट हो गया, जबकि वो शोएब बशीर को इतनी बुरी तरह मार रहा था, इतनी बुरी तरह मार रहा था। शोएब बशीर वॉज गेटिंग ह्यूमिलिएटेड बाय यशस्वी जायसवाल, और गुस्सा हो गया था वो भाई, वो विकेट देख के ना, मतलब उसके आंखों को देख के, मतलब मुझे लगा भाई ये बंदा कितना गुस्से में था। इसको पड़ रही थी भाई, 24 ओवर में, 24 बॉल में उसको 47 रन मारा है। मतलब ही वॉज जस्ट स्मैशिंग हिम भाई, कुछ भी आड़ा टेढ़ा खेल रहे हैं, स्लॉग स्वीप मार रहे हैं, स्ट्रेट सिक्स मार रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं, और इतना अच्छा देख के लगा। एंड मतलब इतने छक्के वो नहीं, मार चुके जबरदस्त। हैं, उसने 13th हाईएस्ट बहुत सिक्स बढ़िया हिटर। तरीके से एंडरसन के स्पेल को निकाला, 25 बॉल में हम्म। 6 रन। और पहले ही ओवर में शोएब बशीर के 3 छक्के। मतलब यशस्वी तो मतलब मेरा नया फेवरेट बन रहा है यार, द वे ही काउंटर अटैक। और फिर 58 बॉल में 58, मेरे को बड़ा दुख है, क्योंकि मुझे लग रहा था वो 774 का रिकॉर्ड तोड़ पाता अगर कल खेल लेता तो, गावस्कर का। हाँ, बट अब तो क्या है, ये मैच में एक्चुअली में इंडिया की सेकंड बैटिंग आने का चांसेस बहुत ही कम है। राइट राइट राइट, बहुत कम चांस है। तो डे 3। अनलेस इंडिया का कोलैप्स होता है तभी आ पाएगा कुछ, मतलब। नहीं, बट टफ ही है मतलब वो ना, क्योंकि देखो हम्म। बॉल भी 30 ओवर ऑलरेडी पुरानी हो गई है, तो कल न्यू बॉल भी न्यू बॉल नहीं रहेगी मॉर्निंग सेशन में। हाँ। हम्म। और मतलब कल इंडिया 300 350 रन बना लेगी, हम्म। तो लगभग 200 250 रन की लीड, और मतलब इम्पॉसिबल ही है। मतलब हम्म। मेरे को लग रहा है डे 3 तो 100% मैच खत्म हो जाएगा ये। क्योंकि इंग्लैंड भी फिर थक जाएगी ना, इंग्लैंड कहेगी यार हम्म। अब कुछ बचा नहीं है, इतनी लीड बढ़ा के मैच जीत नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक, मतलब, और सीरीज हम पहले ही हार चुके हैं, हम्म। तो मतलब। इंग्लैंड को आज तो बहुत, मतलब वो लोग इतना जैसे दिखा रहे थे कि एक तो जॉनी बेस्टो का 100 टेस्ट था, तो दोनों टीम्स में कोई एक प्लेयर थे जिनका 100 टेस्ट था। तो वो एक तो मतलब बहुत स्पिरिटेड आए होंगे इंग्लैंड, और एक तो वेदर उनके लायक था। फिर भी मतलब इतना बुरी तरह फ्लॉप किया, मतलब उन, वो अभी ड्रेसिंग रूम में जो माहौल होगा, आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटमेंट का होगा, क्योंकि एक तरह से बेसबॉल को हमने पंप कर दिया है। क्योंकि श्रेयांश भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी जब ये लोग जाते हैं ना, तो एक आध टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेते हैं। 5-0 का ज्यादातर नहीं होता है, 4-0 ऐसे हो जाता है, 4-0 या 4-1, उस तरह के रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इंडिया ने 4-1 कर दिया है। और बेसबॉल को वो भी, मतलब जो इनका स्टाइल उभर रहा था और इतना हाई फ्लाइंग न्यूज में था हर जगह, उसको मतलब हमने पंप कर दिया है, क्योंकि हम उनसे ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं। अगर आप देखो जायसवाल ने, मतलब इस 700 रन जो मारे हैं, वो क्या स्ट्राइक रेट से मारे हैं, मतलब 97 का एवरेज है, बट
क्या अमेजिंग स्ट्राइक रेट से उसने मारे। और आज हमने थर्ड सेशन में जो बैटिंग की, 4.5 रन पर ओवर से हमने बैटिंग की है। मतलब उनका उनका पहला सेशन ठीक है 4 के था, और दूसरा सेशन 3.17 का था। और मतलब हमने ऐसी बैटिंग की, और वहां पे स्टोक्स जो उनका लीडर है उसी का सर काट दिया है हमने। उसको तो ना वो बॉलिंग किया ना वो बैटिंग किया। वर्ल्ड कप में उसने नखड़े दिखाए, उसके वजह से जेसन रॉय बाहर बैठा। इतने बयानबाजी में लगा हुआ है वो कि बैस बॉल हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, हम बॉलर्स को मतलब आप ये कॉन्फिडेंस सोचो, देते हैं। इंडिया ने पहले आज टेस्ट के बाद तो तीस कुछ ओवर भी बोल रहे थे वो, कुछ भी बोल हाँ, रहे थे। इंडिया ने आज 30 ओवर का सेशन था। ठीक है, 30 ओवर्स हम्म। इंडिया ने खेले। हम्म। थर्ड सेशन था, 218 रन से इंडिया पीछे थी। ठीक हम्म। है, और 7 छक्के मारे। जस्ट लुक एट द इंटेंट, 7 सिक्सेस। हम्म। सेकेंड लास्ट बॉल ऑफ द डे में शुभमन गिल ने छक्का मारा। हम्म। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इंटेंट, जब से इस सीरीज में इंडिया ने डे 4 हैदराबाद के बाद से जो हम्म। इंटेंट दिखाया है ना, आप हम्म। देखिए इनकी रन रेट भी 3.5 के आसपास ही रही, जो देवांशु भाई बोलते हैं 65 की स्ट्राइक रेट के आसपास। अ, हम्म। राजकोट में भी 33 पे 3 के बाद भी रोहित प्लेड विद गुड स्ट्राइक रेट। अब फिर बेन डकनेट सरफराज ने प्लेड बोला विद ना गुड कि स्ट्राइक रेट। इंस्पायर तो हम हुए हैं, क्योंकि ना हम एकदम लगा रहे। मतलब रोहित बोल रहा है ऐसा, मैं तुम लोग को अब बेसबॉल सिखाता हूँ। मतलब अब वो एटीट्यूड आ गया है ना कि भाई घसीटना है इनको। हम सीरीज तो जीत चुके हैं, अब इनको घसीटो साले, और इनको ना मुंह काला हाँ। करके भेजो इंग्लैंड इनको। मतलब इनकी बेइज्जती करवा दो। मतलब वो स्थिति अब आ गई है कि बेइज्जती करवा रहे हैं ये लोग। मतलब बेन स्टोक्स की तो भाई सरेआम नीलामी हो रही है धर्मशाला के बाजार में उसकी भाई। मतलब इस तरह की का सिचुएशन आ गया है कि मतलब क्या बोलूं। और श्रेयांश भाई मैं पहले तो नहीं, आपसे और मैं आज एक और चीज देख रहा था कि हाँ। हम बात करते हैं, इंडिया इस पूरी सीरीज में 5 हम्म। बॉलर के साथ खेली है। करेक्ट। हम्म। इंग्लैंड 4 बॉलर के साथ ही खेली है। हम्म। मतलब और मतलब जो रूट मान लो पांचवा, बट अगर प्रॉपर बॉलर हम्म। तो 4 ही खेले हैं। जबकि हम्म। इंडिया तो 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर हम्म। खेली है हर मैच में। और तो वो भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहा है, जहां पे हम्म। टीम कॉम्बिनेशन को सेट करने की जो बात हुई है वहां पर। हम्म। क्योंकि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ ही हुआ है इंडिया को भी। हम्म। मतलब आज आप देखो कि हम्म। जब अश्विन नहीं चल रहा था तो कुलदीप जडेजा ने जबरदस्त स्पेल करा। जडेजा ने एक्चुअली मैं आपको 1.7 एक के रन बात रेट की। बताऊं श्रेयांश भाई, जब वो इंग्लैंड वन पेसर वाली थ्योरी पे थी ना, जब तक तब तक वो लोग ज्यादा बेटर खेल रहे थे। और मतलब लीच एक तो बहुत बड़ा उनके लिए लॉस हो गया। फिर भी वो जब वाइजैक में भी शायद वन पेसर से खेले, तो दैट वाज स्टिल बेटर। अब तो मतलब दे आर गेटिंग हैमर्ड, और बशीर और हार्टली ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो दे आर एक्सपेक्टेड टू गिव मोर कंट्रोल। बस सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने हमें डरा दिया था रांची में। उसके अलावा जो फोर्थ इनिंग्स का चेस था उसमें थोड़ा डरा दिया था उन्होंने। बट उसके अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो नहीं, फर्स्ट में डराया था मेन तो, जो 177 हम्म, फॉर 6 हो गया था। हाँ हाँ फर्स्ट इनिंग्स में डराया हम्म। था हाँ। लास्ट मैच अच्छा किया था बशीर और हार्टली ने। बट अभी तो इस मैच में मतलब बहुत बुरा हाल है। और अरे श्रेयांश मैच में ऐसा खेल जाता ना तो उसके आज ही सेंचुरी थी, पक्की बात है। हम्म। हम्म। आज मारना चाहिए था यार यशस्वी को, ये सीरीज एंड करना चाहिए था अच्छे नोट पे। पता है मतलब यार बहुत अच्छा लगता है अगर आज वो सेंचुरी मार देता। और सुनील गावस्कर कमेंट्री में बेचारा बोल रहा था यार मुझे 800 रन मारने चाहिए थे उस सीरीज में, एक बार मैं 65 पे आउट हो गया था। मतलब कोच भी उससे बहुत गुस्से में था उस समय, वो कुछ अपनी कहानी बता रहा था। बट शायद में एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन आपसे बहुत सोचा था शुरू में ही पूछूंगा, लेकिन हम थोड़ा इमोशंस में बह गए। तो रजत पाटीदार, ये क्या मतलब? इसके साथ क्या हो देखो, रहा है मतलब? रजत पाटीदार वुड हैव बीन वेरी हैप्पी जब इंडिया लॉस्ट द टॉस, क्योंकि ही वाज एक्चुअली द लकी चार्म। 3 मैच खेला बिना कुछ किए। इनफैक्ट उल्टा इंडिया के लिए एक खड्डा ही रहा वो, वॉकिंग हम्म। विकेट। और इंडिया ने फिर भी तीनों मैच जीते। हम्म। और जिस हिसाब से क्रिक इन्फो पे आर्टिकल था, आपने हम्म। भी एक पूरा एनालिसिस दिखाया था कि रजत पाटीदार का हाँ कंट्रोल पर जितना ज्यादा है। कल उसने हाँ। हाईएस्ट टाइम नेट में प्रैक्टिस करी, है ना, सबसे। और आज सुबह उसके मतलब जब वो उठा तो ही वेक वोक अप विद अ सोर लेग।
हम्म। इट्स अब मैं अब एक चीज क्या बोलना हो चाहूंगा सकता भाई, अगर ये शैम है, अगर ये सही में इंजरी हुआ है तो बैड लक रजत पाटीदार, मतलब वेरी बैड लक। क्योंकि तुझे 4 टेस्ट ऐसे ही खेलने को मिलने वाले थे, और उसमें भी तूने 6 इनिंग्स में 60 रन मारे, और एक टेस्ट में तुझे मिला ही नहीं। अब बैड लक है वो। लेकिन अगर ये शैम है ये इंजरी, और बीसी मतलब ये लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं कवर अप करने के लिए, कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो इज रियली अनलकी। क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी फाइनल भी नहीं पहुंच पाई, और शायद वहां रजत पाटीदार होता तो वो लोग जो मार्जिन से हारे हैं, 62 रन से हारे एमपी विदर्भा से, तो वहां पे वो एटलीस्ट कुछ कर देता। जैसे वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज कर दिया था, एटलीस्ट उसको रिलीज कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे भी देवदत्त पडिक्कल को अगर खिलाना था तो बट या वेरी फीलिंग बैड फॉर हिम रियली, मतलब आई मीन एज अ ह्यूमन आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। एज अ क्रिकेट फैन आई एम फीलिंग नॉट सो बैड, क्योंकि उसको बहुत चांसेस मिले, 3 टेस्ट मैच का चांसेस तो मिला एटलीस्ट, कितने को तो बहुत वो भी ज्यादा नहीं होते हैं मिलते। यार, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने को तो उतना भी नहीं मिलता यार, कहाँ किसी को चांस मिल रहा है, और मतलब दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं, केएल राहुल ने पूरा कब्जा कर रखा है। तो इट वाज गुड चांस, बट सैड दैट ही मिस्ड इट। अब देखते हैं देवदत्त पडिक्कल, सरफराज, ये जो हमारी एकदम नए नवीली मिडिल ऑर्डर है, देवदत्त, सरफराज और नहीं, डिपेंड जडेजा। यस्टरडे ऑन रोहित शर्मा। हम्म अगर रोहित शर्मा ने कल सेंचुरी बना ली और लंच पे इंडिया मान लो 250 रन से हम्म 250 के बीच में 3 विकेट्स डाउन हम्म मैक्स, हम्म तो कल फिर ये 4 की रन रेट से रन बनाएंगे और इंडिया 350 रन कल ही कल में बना लेगा, ये गारंटी है। क्योंकि अब हम्म उनके पास कोई प्रेशर ही नहीं है। एंड हम्म देन इंग्लैंड विल एक्चुअली मतलब दे विल सरेंडर हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि फिर देर इज नो कमिंग बैक। क्योंकि हम्म सेकेंड इनिंग्स जो आएगी उनकी, उसमें पिच और ज्यादा टर्न करेगा, कुलदीप विल हम्म बिकम इवन मोर डेंजरस, और फिर इतना ज्यादा रन्स का ओवरलोड रहेगा हम्म कि फिर इट विल बी इम्पॉसिबल। और जो आज पिटाई हुई है ना हम्म शोएब बशीर की, आई थिंक ही इज हम्म गोइंग एट अबव 5 रन एन ओवर। एट वन हम्म। टाइम ही वाज मोर देन सेवन 700 रन एन ओवर। 7 था वो, तो अच्छा हुआ ये जायसवाल का वो विकेट मिल गया, नहीं तो उसको बहुत पीट रहे थे आज तो। हाँ। हाँ, तो वो एक्चुअली में, और गिल को भी अच्छी शुरुआत मिल गई है, 26 रन बना लिए फर्स्ट इनिंग्स में। हम्म तो कल का फर्स्ट स्पेल जो होगा ना एंडरसन और वुड वाला, हम्म वो बहुत मेन रहने वाला है। मतलब वहां पे अगर इंडिया ने वो 10-12 ओवर अच्छे खेल लिए, तो कल का दिन पूरा, मतलब इट विल बी ऑन इंडियन बैटर्स टू मेक मैरी। और हम्म देवदत्त पाटिकल को डेब्यू के लिए इससे हम्म। बेहतर, मतलब चांस नहीं मिलेगा। कंडीशंस, इससे बेहतर लो प्रेशर सिचुएशन मिल हम्म। ही नहीं सकती है। राइट मतलब राइट। दैट इज वन ऑफ द, मतलब यहाँ लक देखो उसका फेवर कर रहा है, क्योंकि उसको इतनी बढ़िया सिचुएशन में वो आएगा कल। वो नंबर 4 पे स्लेटेड है, तो हम्म। मतलब क्या ही चाहिए। 218 रन बनाए इंग्लैंड ने, डे 2 में आ गई मतलब बैटिंग। आप देखो, बढ़िया। इससे हाई प्रेशर डेब्यूज तो सरफराज और जुरेल के हुए हैं ना, मतलब वहां पे 1-1 सीरीज था, और हम्म कहाँ आया था सरफराज, 237 पे 4 पे आया था राजकोट में। हम्म जुरेल भी 315 फॉर 7 से लेके आता। मतलब दे हैव रियली, जुरेल तो भाई आग में, मतलब उसका वो कोयला से हीरा बन गया है, मतलब वो इतने प्रेशर कुकर में वो रहा है। तो उस तरह का प्रेशर नहीं होगा पर्टिकल पे, एंड दैट में ऑल्सो भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़ा नॉक खेल दे तो इतना लोग उसको हाईली रेट भी ना करें, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब। नहीं, जुरेल तो मुझे लग रहा है कल वो धोनी एसक्यू इनिंग्स नहीं खेल ले, क्योंकि जैसी वो हम्म आईपीएल में खेलता है ना बहुत फास्ट, हम्म। इस बार पहली बार वो बिना प्रेशर के आएगा खेलने। हाँ, होपफुली। वो 70-80 लेकिन बॉल उसको में थोड़ा 100 रन नहीं बना। प्रमोट करना चाहिए, उसको थोड़ा आगे भेज देना चाहिए यार, मार जाके नहीं नहीं थोड़ा। यार, उससे पहले तो जडेजा आके खेलेगा ना 50 की स्ट्राइक रेट पे कल। हाँ, वो तो है। हम्म। सरफराज वो और यार जुरेल का बाकी, पार्टनरशिप हो जाए, मैं तो चाहता हूँ सरफराज और जुरेल दोनों मार मार के खेलेंगे मस्त। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी बढ़िया रहेगा। ना नहीं, और हम्म दोनों सिक्स भी अच्छे मारते हैं ना। जैसे जो सरफराज और जायसवाल का पार्टनरशिप था कितना जबरदस्त था। हम्म। अच्छा बट श्याम रोहित जी। शर्मा ये कहेगा, रोहित शर्मा विल से कि थर्ड डे हम्म को इंडिया बदलती है सीरीज का हम्म हर मैच में। थर्ड डे हैज बीन द टर्निंग पॉइंट
हम्म, ये वाले टेस्ट मैच में थर्ड डे विल बी द एंडिंग पॉइंट। हाँ, इस बार इंडिया डे वन से डोमिनेट करेगी, यही उसका मतलब है एजेंडा। लेकिन श्रेयांश भाई, आज का सबसे फनीएस्ट कमेंट जो आपने लिखा था ग्रुप में वो ये था कि बेन फोक्स इज ऑन फायर। मैंने जैसे ही वो मैसेज खोला व्हाट्सएप ना, मैं कुछ और काम कर रहा था, मैंने बोला भाई बेन फोक्स इज ऑन फायर, और बेचारा उसका फायर एक्सटिंग्विश कर दिया अश्विन ने। और वो देख के इतना बुरा लगा, बेचारे के पैड पे लगा, और बॉल एक्चुअली लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ और टर्न होके आ रहा था। सिर्फ अश्विन अन्ना ही है जो ये करा सकते हैं कि बॉल लेग स्टंप मतलब ग्लव्स में लग के लेग स्टंप के बाहर टर्न करके फिर वहां से कैरम बॉल होके आ रही है स्टंप्स पे, और वो देखते ही रह गया बेचारा, वो पीछे से देख रहा था कि बॉल टर्न होके लग गई स्टंप्स पे। लेकिन जो लास्ट में जो झगड़ा हुआ कुलदीप और अश्विन के बीच में कि बॉल कौन, झगड़ा नहीं था वो, मतलब याराना जो था, मतलब प्यार एक था, छोटे प्यार भाई और प्यार था, प्यार और हाँ, रेस्पेक्ट था। प्यार था, प्यार, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट था वो, मतलब कुलदीप का कि भाई आपका 100 टेस्ट है, ठीक है, आपने भी टेल क्लीन अप कर दिया है, मैंने टॉप ऑर्डर क्लीन अप कर दिया, आपने टेल क्लीन अप कर दिया है, तो आप बॉल ले जाओ। तो अश्विन बोला कि यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं 5 विकेट हाल लूंगा, मैं थोड़ी तेरे लिए बॉल छोड़ दूंगा, चल चल ले। तो दोनों एक दूसरे को कैच कैच खिला रहे थे कि भाई तू कैच, तू ले, तू ले। फिर फाइनली नहीं, फिर लास्ट सिराज में ने अश्विन ने आके बोला सुलह करवाया। मेरे पास बस मेरे पास 35 है ऐसी। हाँ, अश्विन ने भी बोला मेरे पास 35 है ऐसी, तो तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सही सही सही, नाइस नाइस लेकिन एंड अश्विन ने भी आज टेल जबरदस्त टाइम पे निकला दी। मैं उस टाइम ये सोच भी रहा था कि कुलदीप को क्यों हटा दिया, मतलब, हम्म लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनशिप वही थी ना, जिसको छुआ वो सोना बन गया। फर्स्ट ओवर में ही हार्टली और वुड को ले लिया अश्विन ने आते ही। हम्म। मतलब और जबरदस्त बॉलिंग चेंज था वो, मतलब। और समझ से एकदम वो था, क्योंकि भाई ये लोग कुलदीप भी कितना ले लेता। सेंसलेस खेल रहे थे श्रेयांश भाई। अगर आप देखो कुलदीप यादव का पहला ओवर, तो भाई पहला बॉल चौका लगा, क्रॉली ने पहला बॉल चौका मारा, तीसरा बॉल डकेट ने चौका मारा, तीसरा या चौथा बॉल, और फिर पांचवें बॉल पे उसको बिग शॉट मारना था। मतलब उसके पहले तुम खेल रहे थे 5 ओवर में 12 रन, उसके बाद तुम्हारे बेसबॉल की धज्जियां उड़ चुकी थी जब बुमराह और सिराज बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद तुम साला सोच रहे हो स्पिनर आएगा वो भी कुलदीप यादव, इसको तो मारेंगे। मतलब ऐसा तुम सोच के खेल रहे हो, मतलब ना तुम्हारे पास वो टेक्निक है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि रूट और बेन फोक्स को एक तो प्रमोट करना चाहिए, बेचारा टेल के साथ फंस जाता है, बट वही एक बैट्समैन है जो थोड़ा बहुत स्पिन समझ रहा है और उसके हिसाब से खेल रहा है। और रूट रूट और फोक्स के अलावा सब गैम्बल कर रहे हैं बेसबॉल के आड़ में, कुछ भी आड़ा तिड़ा कर रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं कि हम बेसबॉल खेल रहे हैं। बस रूट और फोक्स दो ऐसे बैट्समैन हैं। और हाँ, क्रॉली ने रन्स बनाए हैं डेफिनेटली, लेकिन उसका भी जो कन्वर्शन है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि मतलब यार जो बंदे ने इतने 50s मारे और इतने 70s मारे, उसने 100 भी नहीं मारा सीरीज में। ये कैसा मतलब तुम ओपनिंग बैट्समैन हो, तुम्हें कन्वर्ट करना चाहिए। और ये वैसा बंदा है जिसने मारा है पाकिस्तान के अगेंस्ट 270 मारा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 180 मारा है एशेस में। तो मतलब इट्स पुअर फ्रॉम क्रॉली ऑल्सो एक्चुअली, क्योंकि वो सेट बैट्समैन होके भी एटलीस्ट ऑली पोप ने एक इनिंग्स तो मतलब आप जहां वो सेट था उसने वो 196 मार दिया, बाकी उसने 23 29 23 29 3 2 ऐसे किया है, बट तुमने तो कुछ भी नहीं किया यार, तुमने अपने इनिंग्स को कन्वर्ट ही नहीं किया। हाँ, वो एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, और इसीलिए आज सुबह भी यही आ रहा था कि द ओनली डिफरेंस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो रहा है इस सीरीज में, वो रहा है मिडिल ऑर्डर का। हम्म इनके मिडिल ऑर्डर का एवरेज 27 है, हमारे हम्म मिडिल ऑर्डर का एवरेज 43 है। टॉप ऑर्डर में इंग्लैंड जीत रहा है, हम्म सेकंड से सिक्स्थ में इंडिया बहुत आगे है, और 7 से 10 जो विकेट्स हैं उसमें दोनों बराबर है, अच्छा, 21 और 22 का ही है। आज आज किसी ने एक्चुअली कमेंट किया था श्रेयांश भाई कि इंडिया क्रिकेट के भी कैसे दिन आ गए। एक ऐसा टाइम था कि हम सोचते थे यार ओपनर्स ढंग के मिल जाए, मिडिल ऑर्डर तो हमारा वर्ल्ड बेस्ट है, और आज हमारे मतलब ओपनर्स बेस्ट है, और मिडिल ऑर्डर थोड़ा वो है, अभी नया है वैसे, इनएक्सपीरियंस है, ये लोग भी अच्छे बन जाएंगे नहीं, बट। बन जाएंगे। एक्चुअली में लफड़ा ही हो गया ना कि पुजारा और रहाणे जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया ही था, देखो, हम्म है ना, काफी मैचेस जिताए हैं दोनों ने। बट हम्म दोनों एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट बाहर हो गए, और फिर केएल राहुल केम इन, वो अभी तक सीमेंट नहीं कर पाए हैं। मतलब ही हम्म हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू हिज परफॉर्मेंस। और मुझे हंसी भी आ रही है कि कोई सा भी वीडियो, कोई सी भी बात हो, केएल राहुल आ ही जाता है। वो आना ही है भाई, वो हर जगह आता है भाई, हर फॉर्म में आता है वो। हाँ, सो एनीवे श्रेयांश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब डे 2 पे मिलते हैं, और मजा आएगा देखने में क्या होता है कल। अभी 3 दिन मेरी छुट्टी है, तो मैं तो पूरा देखूंगा। और चलो, हैप्पी शिवरात्रि श्रेयांश भाई, एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर टुमारो। हैप्पी एंड शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, एंड हैप्पी वुमेन्स डे ऑल्सो। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे टू। एंड ठीक है श्रेयांश भाई, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। व्यूअर्स प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, और हमें हमारे चैनल को हेल्प करें। इफ यू एंजॉय आउट वाचिंग अस, तो डेफिनेटली हमें बताएं कि, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो ये बताएं कि क्या अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक बिल्कुल, यू सो मच फॉर थैंक यू, वाचिंग। बाय।